नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक नवीन पाठ आरंभ कर रहे हैं। शीर्षक जैसा आपको दिखाई दे रहा है, रक्त और हमारा शरीर। शीर्षक से ही हमें पता लग रहा है कि आज हम सोचिए किसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल सही। आज हम रक्त या खून और अंग्रेजी में जिसे ब्लड कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के भीतर रक्त जो है मुख्य घटक है और बिना रक्त के हम शरीर की कल्पना नहीं कर सकते। तो देखिए, विज्ञान विषय के तथ्यों को साहित्य के माध्यम से समझाने का ये बहुत अच्छा प्रयास है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से हर समय उसे थकान महसूस होती है। अस्पताल के डॉक्टर ने कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेजा। अनिल को अपनी जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी कि देखिए ये रक्त की जांच के लिए जा रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर दीदी कहती है कि अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि खून की जाँच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली में रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी, स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल में आकर रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। तो देखिए, दीदी ने जो है रक्त की जांच कर ली है। वो कैसे जांच करी है? डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वो लोग वहाँ बैठ गए और स्लाइड की जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पहुंचकर बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन में दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। ये बेटा आपने शब्द सुना, एनीमिया। एनीमिया होती है खून की कमी ना। तो एनीमिक जिन्हें हम कहते हैं वो होते हैं जिनमें रक्त अल्पता होती है। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह दीदी से सवाल करता है, देखिए कि एनीमिया से क्या मतलब है दीदी? आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर एनीमिया होता क्या है। तो देखिए, डॉक्टर दीदी जो बता रही हैं कि रक्त में लाल कण द्रव के समान दिखता है, किंतु सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारा मतलब विचित्र चीज़ें हमें वहाँ दिखाई देंगी। दूसरा, इसमें छोटे छोटे कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग ही नहीं होता। उन्हें हम बिंबाणु कहते हैं। क्या कहेंगे उन्हें? प्लेटलेट्स, या जिन्हें बिंबाणु कहा जाता है। आपने सुना भी होगा, जिन दिनों डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बहुत फैलता है तो ब्लड चढ़ाया जाता है और वो प्लेटलेट्स चढ़ाए जाते हैं। देखिए आगे, ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई और फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त कण हैं। कहने का मतलब रक्त का जो संरचना है वो लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ और बिंबाणु जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं उनसे मिल करके हुई है। इतना पाठ पढ़ करके हमें ये चीज़ समझ में आ गई है। अब देखिए आगे, स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इतनी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो लगता है मानो बहुत छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। आपने देखा ना, बालूशाही मिठाई गोल गोल छोटी छोटी सी होती हैं। तो ये जो कण हैं ये दिखाई ऐसे ही देते हैं जैसे कि बालूशाही हो। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त में इनको देखेंगे तो 40 से 55 लाख के लगभग ये कण मिलेंगे। इनके कारण ही रक्त का जो रंग है वो लाल होता है। लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, वही कहने का मतलब है रक्त के लाल रंग के लिए उत्तरदायी हैं। ये कण शरीर में दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा में जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। और जीवन का लगभग 4 महीने होता है, मतलब लगभग 120 दिन हम मान सकते हैं। 4 महीने होते होते नष्ट होते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल कुछ उसमें
अगले दिन। कहने का मतलब ये रक्त कण जो हैं निरंतर हमारे शरीर से खत्म भी होते रहते हैं और बनते भी रहते हैं। अब ये सब चीज़ें तो हो जाती हैं, अब ये है कि महीनों में ख़त्म हो जाते हैं, अनिल ने कहा। और डॉक्टर दीदी मुस्कुराई, नहीं ऐसा नहीं होता है, शरीर के हर समय ये नए कण बनते हैं जो नष्ट कणों का स्थान लेते रहते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण में लगे रहते हैं। मतलब हड्डियों के बीच में जो मज्जा होता है वहाँ पे ये रक्त कणिकाएँ बनती हैं। और कच्चा माल या कहें कि रॉ मटेरियल जिसे हम कहते हैं वो क्या होता है खून बनने के लिए? सोचिए आप, क्या मम्मी कहती हैं आपको, और स्कूल में भी आपके शिक्षक शिक्षिकाएं आपसे क्या कहते हैं? पौष्टिक खाना, बिल्कुल सही। तो पौष्टिक आहार लेते हैं, इनमें हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त, ये सब कुछ उपयुक्त मात्रा में होता है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। मतलब अगर हम पौष्टिक आहार नहीं लेते तो हमारे में खून की कमी हो जाती है, क्योंकि खून बनेगा ही नहीं और फिर वो व्यक्ति क्या हो जाता है? एनीमिक, एनीमिया हो जाता है उसे, रक्त अल्पता। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? देखिए अनिल का सवाल है, इसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप इतना पढ़िए। धन्यवाद।